बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए लाई हूँ तड़के वाली पालक और चना दाल की बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। अब यकीन माने कि इस तरीके से अगर आप इसको पालक चना दाल की रेसिपी को तैयार करते हैं तो एक बिल्कुल यूनिक, एक बिल्कुल नए फ्लेवर को आप इंजॉय करेंगे। आप ख़ुद भी इस रेसिपी के फ़ैन होंगे और घर वाले भी बार बार आपसे फरमाइश करके ये रेसिपी तैयार करवाएंगे। इस रेसिपी में जो छोटे छोटे प्रोसेस के दरमियान आपको टिप्स बताई हैं उनका ज़रूर ख्याल रखें और इसी तरीके से इस रेशो के साथ मसालों की तैयार करें तो एक बेहतरीन फ्लेवर आपके हिस्से में आएगा। ये जो 1.5 किलो पालक मैंने ली है, इस पालक को मैंने बारीक काट लिया। इसमें मोटे डंठल आपने नहीं डालने, पालक के बारीक पत्ते काटने हैं और बहुत अच्छी तरह से इसको वॉश करना है। इसमें रेत मिट्टी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद जो है हम इसको पालक को गला लेंगे। कोशिश करें पालक के अपने ही पानी में, क्योंकि पालक में बहुत सारा पानी होता है। मैंने इसको ऐड कर दिया है पैन में और इसमें मैं 1 कप मज़ीद पानी का डालूँगी ताकि स्टीम पैदा हो जाए। और फिर इसी पालक को इसके पानी में अच्छे तरीके से हम 20 मिनट तक पकाएंगे। फिर इसको जो है मोटा मोटा अपने मैश कर लेना है। ब्लेंडर में बिल्कुल बारीक इसको नहीं पीसना, बल्कि इसको जो है थोड़ा थोड़ा हमने दरदरा या मोटा रखना है। ये देखिए पालक ने अपना कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया है चंद मिनट के अंदर। ये पानी हमने खुश्क करना है और पालक को अच्छे तरीके से गला के इसके बाद इसको हमने मैशर की मदद से जो है वो मोटा मोटा पीस लेना है। दूसरी तरफ जी मैंने चना दाल ली है 1 कप। इसको मैंने नीम गर्म पानी में 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। उससे ये कि दाना अंदर तक बिल्कुल पहले ही नरम हो चुका है, बिल्कुल आम देखिए हाथ के दबाव से टूट रहा है। अब इसको जनाब बहुत फ्लेवरफुल बनाना है हमने दाल को, क्योंकि इस रेसिपी में हमने इसकी बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी है। पैन में ऐड करें इस दाल को। इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़े से स्पाइसेस, 1/2 टीस्पून नमक इसमें ऐड करना है, क्योंकि ये तमाम मसाले हमें दोबारा भी इस्तेमाल करने हैं, इसलिए आपने यहाँ पे यही क्वांटिटी रखनी है। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी इसके अंदर हम खड़े मसाले भी ऐड करेंगे। एक जो है स्टिक वो दालचीनी की हम इसमें डालेंगे। ये ज़रूरी है ताकि जो दाल है उसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, किसी किस्म की हीक जो महक ना रहे। 1 स्टिक मैंने दालचीनी की डाली है। 2 से 3 आपने लौंग ऐड करने हैं और सिर्फ 1 अदद जो बड़ी काली इलायची है वो ऐड करनी है। और इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 2 गिलास पानी और ढककर इसको पकाएंगे जब इसको 1 से 2 बॉयल आ जाए। साथ ही मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जो है घी भी ऐड कर दिया है, उससे बड़ी शाइन आती है दाल के ऊपर। मैं इस रेसिपी को तैयार ही घी में कर रही हूँ, मुझे घी में इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप ऑयल यूज़ करते हैं तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। अब ये बॉयल आते ही जो झाग सा आएगा दाल के ऊपर, ये सारा आपने रिमूव करना है। अगर इस झाग को रिमूव नहीं करेंगे तो आपकी दाल का टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए आपने दाल को जो है वो ज़रूर इसके ऊपर से झाग जो है रिमूव कर लेना है। थोड़ा बहुत ये जो हल्दी है या मिर्च है वो भी अगर इस झाग के साथ चली जाती है तो इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने आगे मसाला तैयार करना है और इन तमाम मसालों को हमने आगे भी यूज़ करना है। यहाँ पे ये अपना फ्लेवर जो है और कलर दोनों दे चुके हुए हैं। अब जी दाल इतनी अच्छी गल जानी चाहिए कि बिल्कुल दाना जो है हाथ के मामूली से दबाव के साथ भी जो है वो बिल्कुल मैश हो जाए, देखिए इस तरह से। लेकिन हमने इसका भरता नहीं बनाना, बिल्कुल इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी रखते हुए जो है, और ना ही इसको घोलना है दाल को। इसको एक साइड पे रख दें। अब जी अपना बेहतरीन किस्म का तड़का तैयार करते हैं। यहाँ आपने जो है वो जब मसाला भूनना है तो घी थोड़ा डालना है। ये देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 टेबलस्पून घी डाला है। हल्का सा गर्म हो ये घी तो इसके अंदर 1 टीस्पून आपने सफ़ेद ज़ीरा और 2 चुटकी अजवाइन इस्तेमाल करनी है। 1 तेज़पात है जिसके टूटे हुए 3-4 टुकड़े हैं, इनको इसी तरह हल्की आंच पे जो है फ्राई करना है। देखिए ज़रा सा तड़क जाए, जब बिल्कुल कड़कड़ाने लगे ये ज़ीरा, तो इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटा हुआ बारीक चॉप किया हुआ लहसुन, कम से कम 6 से 7 कलियाँ। इसमें थोड़ा लहसुन ज़्यादा रेसिपी में इस्तेमाल होता है। 1 टेबलस्पून इसी तरह चॉप किया हुआ अदरक और 6 अदद ये हरी मिर्चें हैं जो ज़रा कड़वी तीखी वाली मिर्चें हैं, इनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। इन तमाम चीज़ों को इस थोड़े से घी के अंदर हमने जो है वो अच्छा सा भूनना है 2 से 3 मिनट तक हल्की आंच के ऊपर। जब अच्छी सी खुशबू आने लगे लहसुन की, इस तरह रफली चॉप किया हुआ एक बड़े साइज़ का प्याज हमने इसके अंदर ऐड कर देना है और इस प्याज को भी कलर चेंज होने तक हमने हल्का हल्का भूनना है। यहाँ पर बहुत कम घी इस्तेमाल करने की वजह यह है कि हमने बाद में तड़के में भी घी इस्तेमाल करना है, तो घी या ऑयल का कंटेंट ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए बहुत कम घी यहाँ पे आपने यूज़ करना है, जिसमें बस आपका ये मसाला अच्छा सा भून जाए। अच्छा सा कलर जब इसका चेंज हो जाए तो फिर दोबारा से स्पाइसेस हमने ऐड करने हैं। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर
और भरकर आपने खुश्क धनिया 1.5 टीस्पून इसमें ऐड करना है। इस रेसिपी में थोड़ा सा जो खुश्क धनिया है ये ज़्यादा इस्तेमाल होगा। ये खुश्क धनिया डालने के बाद 1 टेबलस्पून पानी ऐड कर दिया ताकि हमारे ये जो पाउडर मसाले ये जले नहीं और इसका टेस्ट और इनका कलर जो है वो ख़राब ना हो। 1 से 2 मिनट तक आपने इन मसालों को भूनना है। मिर्च की भी जब अच्छी से खुशबू आने लगे इसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। इस मसाले की भुनाई जो है आपने मीडियम आंच के ऊपर करनी है ताकि ये जले नहीं। अब जी 2 टमाटर मिक्सी में इनका मैंने पेस्ट बना लिया। बड़े साइज़ के 2 टमाटर आपने लेने हैं। यहाँ पे टमाटर भी थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होगा इस रेसिपी को मज़ेदार और चटपटा बनाने के लिए। अब तब तक भूनना है इन टमाटरों को जब तक ऑयल अलग ना होने लग जाए। थोड़ा सा ये टमाटर की मिक्सी से पानी डाल के मैंने डाल दिया इसके अंदर भुनाई में, और अब थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया 1/2 कप, और इसको कवर करके जो है 5 मिनट तक रख दें ताकि ऑयल ऊपर आ जाए और टमाटर अच्छी तरह भुन जाए। ये देखिए पालक जो है बिल्कुल पानी इसका मैंने खुश्क कर लिया और मोटा मोटा मैंने इसको मैश कर लिया हुआ है। सारी पालक इस तरह से तैयार है, बिल्कुल कम इसमें पानी रह गया है। अब देखिए जब इस तरीके से ऑयल बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो जाए, आपका मसाला बिल्कुल इस तरह बहुत अच्छा सा भुनने लगे। ये देखें इस तरीके से ऑयल ऊज आउट हो रहा है, इसका मतलब है कि टमाटरों की भुनाई भी मुकम्मल हो चुकी है। बड़ी प्यारी खुशबू इस मसाले की आ रही है। तो ऐड करेंगे पालक को ऐड करने के बाद अपने 5 मिनट तक पालक को मिक्स करते हुए भुनाई करनी है ताकि एक दफ़ा फिर से जो है ये घी बाहर आ जाए। घी बिल्कुल अब्जॉर्ब हो जाएगा पालक के अंदर जब आप इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छी सी करें मिक्सिंग। देख सकते हैं आप कि बिल्कुल महीन नहीं है, पतली नहीं है ये पालक, बल्कि थोड़ी थोड़ी मैंने मोटी मोटी रखी है और ये भुनाई के साथ साथ खुद महीन हो जाएगी और मज़ेदार हो जाएगी। आमतौर पर ये रेसिपी जो है चना दाल और पालक की बॉयल चावल के साथ खाई जाती है, तो हम इसको वैसे भी जो है आगे जाके थोड़ा सा इसको पतला करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी सी भुनाई हो रही है, प्यारा प्यारा कलर जब पालक आने लगे और पालक के भुनने की खुशबू भी आपको अच्छी सी आने लगे तो फिर हमने नेक्स्ट का प्रोसेस करना है। और यहाँ भी आपने आंच को मीडियम रखना है, ना तो अपने इसको लो करना है और ना ही बहुत हाई करना है। देखिए एक दफ़ा फिर ये इस तरीके से ऑयल जो है बाहर आना शुरू हो गया और पालक का कलर देखिए कितना प्यारा हो गया। अब जो बॉयल की हुई दाल थी पानी समेत वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छी तरीके से हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे क्योंकि हमने इसमें दाल के दाने को मैश नहीं करना, बल्कि दाल का दाना नज़र बहुत अच्छी तरह गली हुई है ये दाल, लेकिन इसको हमने मैश नहीं करना बिल्कुल जो है वो ताकि इसका दाना नज़र आता रहे और हमारी डिश की ना सिर्फ जो है खुशबू अच्छी हो, फ्लेवर अच्छा हो, बल्कि इसकी लुक भी बड़ी ज़बरदस्त हो। अब यहाँ सिर्फ 2 मिनट तक दाल को आपने पकाना है, इसीलिए दाल में मसाले वगैरह हमने शामिल किए थे ताकि दाल का जो है फ्लेवर पहले ही कुक हो जाए। अब ये देखिए थोड़ी सी देर के बाद इस तरीके से बुलबुले से आने शुरू हो गए हैं। इसके अंदर दाल के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसमें तकरीबन 1 कप, और अब इसको कवर करके हम 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि दाल का पालक का जो फ्लेवर है वो इसके अंदर आए और ये पानी जो है 10 मिनट में खुश्क हो जाएगा। मीडियम आपने आँच रखनी है और इसके साथ साथ हम तैयार करेंगे शानदार किस्म का तड़का जिससे कि असल फ्लेवर निकलेगा इस रेसिपी का। अब फिर से मैं 2 टेबलस्पून भर के इसमें घी के ऐड कर रही हूँ। हल्का सा मेल्ट हो जाए, यहाँ आपने ना आंच बिल्कुल हल्की रखनी है ताकि तड़के में कोई भी ज़रा भी जलने का फ्लेवर ना आए। हल्का सा मेल्ट हो गया जब ये घी, तो इसमें ऐड करनी है सूखी वाली 4 लाल मिर्चें, इसमें करी पत्ता, ड्राइड करी पत्ता ये मेरे पास, ये 4 से 5 डाल दें। इसके बाद जूलियन कटी हुई अदरक 1 इंच का टुकड़ा मैंने इसमें ऐड किया। और अब इसको जब ज़रा सी अदरक और ये मिर्चें फ्राई होने लगे तो 1 टीस्पून कसूरी मेथी, ये मेरे पास ग्राइंड की हुई कसूरी मेथी है, ये मैंने ऐड कर दी है। थोड़ा सा खुशबू आने लगेगी ना, मेथी की बहुत प्यारी खुशबू आती है इस तड़के में, तो इसमें कश्मीरी सुर्ख मिर्च जो कलर के लिए डाली जाती है वो डालूंगी 1 टीस्पून, और 2 टेबलस्पून साथ ही आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। देखिए कश्मीरी मिर्च ऐड करते ही कितना प्यारा कलर आ गया तड़के का। थोड़ा सा पानी ऐड करना है, चंद सेकंड तक इसको कुक करना है ताकि कलर पानी में अच्छा सा आ जाए इसका कश्मीरी मिर्च का। तो इसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। देखिए जो हमारी पालक बन रही है, देखिए कितना शानदार सा तड़का। अब यकीन करें इतनी प्यारी खुशबू स्टेज पे आती है इस पालक और चना दाल की, ये जी चाहता है आप खड़े खड़े इसको खा लें। चपातियों के साथ भी बहुत मज़ा देती है, लेकिन चावलों के साथ ख़ास मज़ा आता है इसका। अब यहाँ आपने 1 टीस्पून जो है गरम मसाला ऐड कर देना है इसके अंदर, और तैयार हो चुकी है सर्विंग के लिए ज़बरदस्त किस्म की पालक चना दाल की ये रेसिपी।
साथ में गार्निशिंग के लिए हरा धनिया और एक नींबू का रस आपने ज़रूर इसमें डालना है इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी भी आपको मेरी पहले वाली रेसिपीज़ की तरह बहुत पसंद आई होगी। शलजम पालक की रेसिपी तो आपने लाखों में देखी, लाखों में व्यूज़ आए उसके ऊपर। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी भी आपको उतनी पसंद आएगी। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर 2 दिन बाद इसी तरह रोज़मर्रा में काम आने वाली घर के आम मसालों से बनने वाली तमाम रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें, हमारा और आपका साथ जुड़ा रहे और हमारी फूडीज़ फैमिली जिस तेज़ी से बढ़ रही है अल्लाह ताला की मदद से, आपकी सपोर्ट से इसी तरह से हमारी ये फूडीज़ फैमिली बढ़ती रही है। देखिए डिश आउट करके भी मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार। टेक्सचर चेक करें और लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त ये बनी है। इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर तो आप इंजॉय करेंगे जब आप इसको तैयार करेंगे। आपने इसको तैयार भी ज़रूर करना है।